चला या ठिकाणी सामन्याला होणारी सुरुवात आजच्या प्रवासातील सामना क्रमांक 3 असणार आहे. प्रीतम साळवे रुको रुको थांबा. भुजंगराव कॉमेंट्री बॉक्स कडे यायचंय. भुजंगराव हा लेट्स प्ले. चला स्ट्राईक वर आहेत या ठिकाणी प्रीतम साळवे आणि राईफ इनामदार त्यांना साथ देतील. आघाडीची जोडी यस लेट्स प्ले. पुराने बॉल मेरे बॉल हुआ कि ड्राईव्ह झालेला आहे. आक्रमण झालं. पेस संघ ऑन द मार्क. हॅलो. सिंगल या ठिकाणी पूर्ण झाली तर काय इनामदार स्ट्राईक वर येत आहेत. संघाचं खातं खोललं गेलेलं या ठिकाणी. चांगला चेंडू आहे बघा. अजय यांचा स्वतः संघ नायक आहे, संघ मालक आहे.
अनेक भूमिका संघासाठी करतायत. चांगला खेळाडू आहे. सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी या स्पर्धेच्या निमित्तानं त्यांची सुद्धा बघायला मिळालेली आहे. इनफिल्ड मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाईल त्या ठिकाणी. पॉवर प्ले ऑन असताना आपण मैदानाच्या आतमध्ये बघू शकता एक चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळत आहे. अनेक क्रीडा रसिक या सामन्याला उपस्थित आहे, त्यांचं स्वागत आहे. हा चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक कांता त्या ठिकाणी येत आहेत चेंडू खाली आणि एक आदर्श झेल त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. कारण या ठिकाणी जी पद्धत झेल पकडण्याची होती ती बघण्यासारखी होती. थोडस दूरवर अंतर होतं. चेंडू पर्यंत हळवार गेले, चेंडूला डोळ्यात सामावलं आणि त्यानंतर तो चेंडू त्यांच्या हातात सुद्धा सामावलेला आहे. विकेटचं पतन असेल. फलंदाज या ठिकाणी बाद आहेत. तर संघनायक अक्रम इनामदार तर आताच्या झेलसाठी कांता नेरकर यांना येत आहे 11 रुपयांचा पारितोषिक. आमचं बी कुरेशी दोन धावांची पॅनल्टी. एक बाद एक आक्रमण स्टाईल. दोन धावांची पेनल्टी मोबाईल साठी. चेंडू दूरवर राहिला बघा. मारण्याचा प्रयत्न अक्रमभाई यांनी केला. चेंडूचा स्पर्श त्या ठिकाणी झाला. अगदी हा चेंडू जर सुटला असता तर मला वाटतं बेस्ट संघाला एक धाव सुद्धा मिळाली असते. आता जरतरच्या गोष्टी बघा. या ठिकाणी एक धाव मिळाली नाही. डॉट चेंडू आहे. एक बाद एक आणि या ठिकाणी आपण बघू शकता पारितोषिक देखील आलेलं आहे. परंतु हे पारितोषिक प्रीतम साळवे यांच्यासाठी आलंय. गोलंदाज तयार आहे. गती परिवर्तन आपण त्या ठिकाणी बघू शकता. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूला थोडस मागे वडलं आणि हा उपक्रम यशस्वी झालेला आहे. चांगला चेंडू. समाप्ती पहिल्या षटकानंतर एक बाद एक. बेस्ट सीसी केज. मागील जेलसाठी या ठिकाणी कांताभाऊ यांना 11 रुपयांचं पारितोषिक आहे बाळासाहेब मुळे यांच्या वतीनं. ते मात्र सत्र संपल्यानंतर दिलं जाईल. आणि राजूभाई कुरेशी यांच्या वतीनं 500 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे. प्रीतम साळवे यांच्यासाठी सलग 3 षटकार. नगर पंचायत केज येथे कार्यरत आहे बघा राजूभाई कुरेशी आणि क्रीडा रसिक आहे. प्रीतमवर त्यांचं जास्त प्रेम आहे बघा. गोलंदाज पहिला चेंडू आडव्या हाताने आक्रमण केलं. वन बाउंड चेंडू मला वाटतं जातोय सीमा रेषा पलीकडे. पहिला आक्रमण पहिला चौकार आला. पहिलं षटक सगळ्यात यशस्वी षटक ठरलं बघा. अजय गालफाडे जे संघ नायक आहेत त्यांच्या माध्यमामध्ये नक्कीच अचूक मारा आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळाला. आणि त्यानंतर जर बघितलं तर आकाश सक्राते यांच्यावर पहिल्या चेंडूवर आक्रमण केलं. म्हणजे फलंदाज थोडा वेळ थांबले होते असं आपण म्हणू शकतो. याही वेळेस फटका खेळा. कांता यांना मात्र चेंडू वारंवार चकवा देतोय. पुन्हा एकदा चेंडू सीमेरेषेच्या पलीकडे जाईल. त्या ठिकाणी येतोय खनित आणि दणदणीत दुसरा चौकार. 8 धावा धावफलकावर आहेत. 9 धावा आपण बघू शकता या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहेत. आणि तर आतापर्यंत 9 धावा बनवलेल्या आहे.
गोलंदाज मात्र सज्ज असतील. दिशा बदलली. आज मैदानाच्या आतमध्ये अक्रम बैला लवकर जावं लागलं, कारण पहिल्यांदाच विकेटचं पतन झालं. त्या ठिकाणी कैफ इनामदार यांना लवकर परतावं लागलं आणि संघनायक मैदानाच्या आतमध्ये आले. उजव्या इष्टीच्या बाहेर हा इनफिल्डला क्लिअर करू शकले नाही. अर्थात त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने मात्र पूर्ण प्रयत्न त्या ठिकाणी केले, यशस्वी प्रयत्न केले. एक सिंगल घेण्याची संधी होती, ती मात्र बॅटर्स पूर्ण करतायत. धावफलक एकने पुढे जाईल. डबल डिजिट मध्ये आपण जातोय. 10 धावा आहेत आणि थोड्याशा आठवणी ताज्या झाल्या बघा. अक्रम इनामदार मागील एका सामन्यामध्ये सुद्धा लवकर गेले होते. थोडासा वेळ त्यांनी घेतला आणि तो जुना अक्रम आपल्याला बघायला मिळाला होता. आज देखील संघ अडचणीत आहे. संघनायक मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. समोर मारलेला आहे सेफ झोन मध्ये. व्ही मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू वन बाउंड जातोय सीमा रेषा पलीकडे आणि येतोय चौकार. अक्रम इनामदार यांचं वेगळं तंत्र आहे बघा. आणि खान साहेबांनी विशेष विश्लेषण केलं होतं. पोलार्डच्या आठवणी ताज्या होतात बघा. कॅरेबियन जे प्लेयर आहेत वेस्ट इंडिजचे, कॅरॉन पोलार्ड यांच्यासारखे शरीर यष्टी आणि त्यांच्यासारखीच फलंदाजी आहे. हा चला, यावेळेस वाईटची घोषणा झाली. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न होता आणि पोलार्ड सारखे बॅट त्यांच्या हातातून सुटलेली आहे. मुंबई इंडियन्स कडून खेळत असताना आपण अनेक वेळा बघितलं पोलार्ड यांच्या हातातून बॅट सटकत असते. अक्रम भाई यांच्या हातातून बॅट सटकली. तर या ठिकाणी आपण बघतोय 15 धावा फलकावर आहे. आज सरदार सुद्धा आलेत. त्यांचं स्वागत आहे. सरदार सतनाम सिंह वाहेगुरु. लॉंग ऑफच्या दिशेने फटका खेळलाय. कांता पुन्हा एकदा चेंडू खाली. अक्रम यांचं आक्रमण थोपलंय आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी 11 रुपये बाळासाहेब मुळे साहेबांच्या वतीने. तर या ठिकाणी आपण बघतोय बाळासाहेब आणि कांता यांचं वेगळं प्रेम आहे बघा. कारण मागच्या वेळेस देखील त्यांनी खराब क्षेत्ररक्षण केलं तेव्हा त्यांना 51 रुपये दिले होते आणि झेल पकडल्यावर मात्र 11 रुपये. हे गणित थोडस चुकतं, परंतु आता बक्षीस जात्याची इच्छा असते बघा. आयकॉन या ठिकाणी जात आहेत असलम भाई. असलम भाई यावेळेस मात्र या स्पर्धेला न्याय देऊ शकले नाही, कारण YCL पर्व क्रमांक 1 मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज होते असलम भाई आणि दुसऱ्या पर्वामध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्यावर विश्वास दाखवला या ठिकाणी बेस्ट CC संघानं. आतापर्यंत त्यांनी न्याय दिला नाही, परंतु अजून त्यांचं आव्हान जिवंत आहे. त्यांचा संघ एकंदर चांगलं प्रदर्शन करतोय रेसमध्ये. त्यांच्या विरोधामध्ये जर बघितलं तर सम्राट CC या संघानं सुद्धा आपलं आव्हान जिवंत ठेवलेलं आहे. या गटामध्ये सुद्धा चुरस आपल्याला बघायला मिळालेले. तर 2 आयकॉन मैदानाकडे, एकीकडे स्थानिक आयकॉन तर दुसरीकडे कळमकर आयकॉन असलम. डिफेन्स केलेला आहे. अगदी चेंडूचा पाठलाग केला, परीक्षण केलं आणि चेंडूला पूर्ण आरसा दाखवला. धाव मिळणार नाहीये. षटक संपेल. 2 षटकानंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आतापर्यंत बनवल्या गेल्या 15 धावा. 15 धावा आपण बघू शकता धाव फलकावर आहेत. अतिशय चांगली कामगिरी, कारण पहिल्या षटकामध्ये 1च धाव दिली होती अजय गायकवाडे यांनी. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये तब्बल आपण बघू शकता 14 धावा बनवल्या गेल्या. वाईट गोष्ट म्हणजे बेटचे 2 आघाडीचे फलंदाज बाद आहे. कैफ इनामदार परतलेत, संघनायक अक्रम देखील परतलेत आणि असलम यांना मैदानात यावं लागलेले आहे. तर एका दिशेनं आज प्रीतम साळवे चांगली फलंदाजी करतायत. रिव्हर्सचा प्रयत्न होता. चेंडू फ्लोअर लेंथ आहे. अजय यांनी प्रीतमचा जास्त अभ्यास केलेला आहे बघा. एकाच तालुक्यातील आहे, एकाच गावातील आहे, एकमेकाच्या विरोधात, एकमेकाच्या सहवासात अनेक सामने खेळलेले, त्यामुळे एकमेकाचा चांगला परिचय आहे. परंतु यावेळेस अजय गायकवाडे यांची कामगिरी चांगली आहे प्रीतम यांच्या विरोधामध्ये. लॉंग ऑफच्या दिशेने फटका खेळलाय. सोनू यांच्या हातात सुवर्ण झेल. विकेटचं पतन. 3रा धक्का.
प्रीतम साळवे या ठिकाणी बाद. ड्राईव्ह चांगला आला बघा. तर डिफेन्सचा परिणाम म्हणजे 16 धावा धाव फलकावर. चेक सिनियर बॅटर आहे बघा. असं चेक अनेक वेळा धावा बनवल्या. असं चेक यांना 2025 हे सत्र लकी ठरलेलं आहे. उजव्या इष्टीच्या बाहेर यूज केला, चेंडू सोडला गेला, त्यानंतर अवांतरची घोषणा झाली. 17 धावा धाव फलकावर आहेत. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये संघनायक करतायत अजय. ड्राईव्ह केला नक्कीच. मॅडे असतील त्या ठिकाणी. मॅडे तालुक्यातील चपल क्षेत्ररक्षक आहे. जास्त नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत आहेत मॅडे. एक धाव मिळालेली आहे. धाव फलक एकने पुढे जाईल. 18 धावा धाव फलकावर आहेत. आजच्या प्रवासातील सामना क्रमांक 3 आपल्याला या ठिकाणी अनुभवायला मिळतोय. पुढे सरसावले यावेळेस. असद भाई देखील सिंगल पूर्ण करतायत. पद्धत आली ते करतायत बघा. कारण आता अशी वेळ आलेली आहे, इकडे आड तिकडे वेळ. जोरात फटका मारू शकत नाही आणि धावा तर बनवायची आहे. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. तिन्ही महत्वाचे फलंदाज होते आणि लोअर ऑर्डर बॅटर यांच्यावर यांचा विश्वास नाहीये. हा चला यावेळेस लिडिंग एज फटका फसलेला आहे. यस बोटवर आहे. असलम देखील जड अंतकरणाने येथील मैदानाच्या बाहेर. विकेटचं पतन, फलंदाज बाद. शहबाज मैदानाच्या आतमध्ये आले. असद मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. शहबाज धोनी, मला वाटतं धोनीचे फॅन आहे ते. माही वैभव गोलंदाजी मार्कवर मात्र आलेले आहेत. वैभव टेनिस जगतातील एक मोठं नाव आहे बघा. पहिला चेंडू थोडासा वाईड यॉर्कर होता, टप्पा पडला. चेंडूने दिशा बदलली, यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन लपला. डॉट चेंडू आला. अनेक स्पर्धेमध्ये विजयाचा साक्षीदार ठरलेला वैभव लोअर फुलटोज होता. असद यांनी यावेळेस मात्र चेंडूचा अंदाज घेतला. चेंडूला जवळ येऊ दिलेला आहे. लॉंगांच्या दिशेनं जमिनीला समांतर फटका खेळला. सिंगल मिळाली.
धाव फलक आपण बघू शकता, एकने पुढे जाईल. 20 धावा धाव फलकावर आहेत. सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आज प्रथमतः सरदार आलेत. बलवंत सिंग गोके सरदार होते हे असरदार. बघूया, बाळासाहेबांच्या गँग मध्ये सर्व जाती धर्माचे आहेत. बलवंत सिंग त्यांच्या गँग मधले आहेत. चेंडू डॉट आहे बघा मैदानाच्या आतमध्ये. निर्धाव चेंडू येत आहेत. बेस्ट संघ आज बेस्ट खेळलेला नाही, आपल्या नावाप्रमाणे खेळलेला नाहीये, परंतु मागील सामना गुड बेटर बेस्ट जबरदस्त खेळ केला होता. असद आणि शहबाज 2 खेळाडू आहे. आता संघाचे तारणहार कोण होणार आहे? तारणहार व्हावे लागणार आहे. वारंवार चेंडू दिशा बदलतोय. नगरपंचायतचे सर्व क्रीडा रसिक नाराज झालेत. लोअर फुलटॉस पुन्हा एकदा कांता यांना 11 रुपये कमवण्याची संधी होती. यावेळेस मात्र जेल तुटलेला आहे आणि चेंडू आउट ऑफ द पार्क गेलेला आहे. 6 धावा येतोय षटकार. 26 धावा या ठिकाणी मिळाल्या. बघूया, रिवॉचचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा संपर्क नाही. चांगल्या षटकाची समाप्ती बघा या ठिकाणी. 4 षटकानंतर 4 बाद 26 धावा धाव फलकावर आहे. आणि ड्रिंक ब्रेक मला वाटतं मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहे. सही झाला का अभ्यास? त्याचा अभ्यास भाऊ खूप काम असतात, पप्पाला मदत करावी लागते आणि रात्री वेळ असतो तर लाईटच नाही राहत. लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. काय लाईट नाही राहत त्याच्यामुळे अभ्यास होत नाही, काय नाही. आणि दिवसभर काम राहतं तर दिवसभर अभ्यास करतात नाही. खरं आहे बरं का ते पण. मग काकाने इन्व्हर्टर घ्यायला लाव ना. अरे इन्व्हर्टर घ्यायचं आहे पण कुठं घ्यावं हेच समजत नाही. असं टेन्शन घेतो, मी सांगतो बॅटरी कुठे घ्यायची ती. थांब मला काय ना चारा टाकू दे, मग सांग मला कोणचं दुकान चला आहे. ना. चल. कोणचं दुकान आहे रे ते? अरे ते न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी. हो का, त्याचं तर मी नाव ऐकलेलं आहे. जरी कमी असेल त्यांच्याकडे सगळे फायनान्स उपलब्ध आहे. फायनान्स ते पण 0% व्याजदराने. काय बोलतो, पप्पांकडून पैसे कमीच होते. अरे कोणचं दुकान म्हणलं तू ते? ही गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी केज. अरे ती मुलींची का? अरे तिचं नाव खूप ऐकलेलं आहे मी, फक्त जायला वेळ मिळत नाही. वेळ मिळाला मला जायचंच आहे. तिथे खूप भारी भारी बॅटरी असतात, गॅरंटीचे असतात. केजचीच ना ती? तर मी पण चाललोय न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी, तुम्ही पण या. तर सांगतो धारूर रोड गणपती मंदिरा शेजारी केज, जिल्हा बीड. आम्ही पण चाललोय, तुम्ही पण या. नक्की या, भेट देऊन जा. अगदी या ठिकाणी या सर्व संस्थांनी बाळासाहेबांना मदत केली आणि रविवार गाजवण्यासाठी म्हणजे सुपर संडे स्पर्धेचा शेवटचा दिवस गाजवण्यासाठी या ठिकाणी सह्याद्री डीजे आपल्याला संपूर्ण सत्रभर लाभणार आहे. सह्याद्री डीजे वाल्यांचं देखील मी या ठिकाणी आभार मानतो. बघूया, आकाश साखरा ते गोलंदाजी मार्कवर. टायमिंग चांगलं आहे, परंतु कांता त्या ठिकाणी चट्टान की तरह खडे हुए. 11 रुपये पुन्हा एकदा बाळासाहेब मोरे यांच्या वतीनं आणि दस्तगीर कुरेशी यांच्या वतीनं सुद्धा 11 रुपये कांता यांच्यासाठी. आता
मुकुंद नवीन बॅटर येत आहेत बघा. या स्पर्धेतील पहिला हॅट्रिक मुकुंद यांच्या नावावर आहे. परंतु आता बॅट हातात आहे. मला वाटतं चौकार आणि षटकारांची हॅट्रिक ते दाखवणार का? अरे सव्वीस धावा फलकावर आणि 5 फलंदाज बाद. मुकुंद स्ट्राईक वर नॉट स्ट्राईक एंड वर माही शाहबाज. फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, धाव मिळणार नाही. कांता नेरकर यांनी देखील आज प्रभावित केले. क्षेत्ररक्षण माध्यमामध्ये अफलातून झेल त्यांनी सीमेरेषेवर पकडले आणि मागील 2 स्पर्धेमध्ये त्यांना उत्कृष्ट यष्टी रक्षकाच्या उत्कृष्ट यष्टी रक्षक म्हणून सुद्धा सन्मानित केलंय. बॅटेचा स्पर्श त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. धाव मिळणार नाही. 1 धाव मिळेल. बघूया. चांगला चेंडू आहे. आडव्या हाताने मारण्याचा प्रयत्न होता. विचार मिड विकेट खेळण्याचा होता. चेंडू बॅटचा संपर्क नाही. 27 धावा धावफलकावर. चला मला वाटतं आता शाहबाज यांना देखील फिरावा लागेल मागे. याही वेळेस लिडिंग एज घेतलाय. चेंडूचा स्पर्श आणि त्या ठिकाणी यष्टी रक्षकाचं चांगलं कामकाज. फलंदाज बाद आहे. रईस भाई चाललेत फलंदाजीसाठी. शहबाज बाहेर आलेत. रईस आतमध्ये गेलेत. सहा बाद 27 धावा फलकावर. गोलंदाज सज्ज. डाव्या इष्टीकडे चेंडू फेकला होता. आला तसा चेंडूला मला वाटतं आता ते क्षेत्ररक्षक अगदी चौकार पंचांनीच दिलाय. चौकार आलाय. त्या ठिकाणी एक दर्शक देखील आहे. लहान लहान मुलं देखील या ठिकाणी अनेक सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्याचप्रमाणे 18 वर्षाच्या आतील सर्व मुला मुलींसाठी देखील पारितोषिक आहे. शनिवार रविवार 2 दिवस आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. एक रेंजर सायकल लकी ड्रॉच्या माध्यमामध्ये दिली जाईल. परंतु आपलं वय 18 वर्षाच्या आतील पाहिजे. त्याकरता आपल्याला आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर आयोजकांकडे आणायचा आहे. आणि शनिवारी सकाळी अगदी पहिला चेंडू पडण्या अगोदर नाव नोंदणी चालू होणार आहे. याची देखील सर्व लहान मुलांनी नोंद घ्यायची आहे 18 वर्षाच्या आतील. चला फटका चांगला आला आणि बऱ्याच वेळानंतर धावांचा दुष्काळ संपला. चौकारामुळे 35 धावा धावफलकावर आहेत. अतिशय सुंदर फलंदाजी. ज्यानं 3 विकेट घेऊन या ठिकाणी हॅट्रिक केलेली आहे. तोच मुकुंद आता चौकारांची आणि षटकारांची हॅट्रिक करणार का? कारण त्या पद्धतीची फलंदाजी त्यानं सुरू केलेली आहे.
भुजंग 41 धावा धावफलकावर आहेत. हा वैभव आहेत ते वारंवार त्यांच्या विरोधात आक्रमण होऊ शकत नाही. यावेळेस दिशा बदलणारा चेंडू टाकला. लेग स्टंपवर चेंडू होता, टप्पा पडला, चेंडू थेट ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेला. एक मोठा वळसा मारला चेंडूनं. याही वेळेस डाव्या एसटीच्या बाहेर चेंडू फेकला. पुन्हा एकदा चेंडूनं दिशा बदलली, शरीराच्या दिशेने गेला. त्या ठिकाणी चेंडू बॅटवर आदळला नक्की आणि त्या एक सिंगलची संधी होती ती पूर्ण झाली. 42 धावा धावफलकावर आहेत. षटक क्रमांक 6 आहेत. रईस यांना चेंडू कळालाच नाही. चेंडू दिसला, समोर मारण्याचा प्रयत्न होता, टप्पा पडला, चेंडूनं पुन्हा एकदा दिशा बदलली. आणि डाव्या हाताचे गोलंदाज कायम उजव्या हाताच्या फलंदाजांना त्रास देत असतात बघा. टेनिस क्रिकेट असेल, जागतिक क्रिकेट असेल. यावेळेस चेंडू हवे ते सोन्या राऊत पुढे सरसावले. कांता त्यांना बॅकअप देण्यासाठी गेले होते. हा यावेळेस चला आता अडचणी निर्माण बाद दिलाय, बाद दिलेला आहे. पंच 2 धावा होत्या का 3 होत्या? 2 पूर्ण झाल्या आणि फलंदाज बाद झालेला आहे. हा 2 मिनिटं अजय भाऊ, एवढ्या 2 ऍड करतो. इम्रान इनामदार बॅटर. थांबा हा 3 धावा पूर्ण आहे आणि 4थ्या धावेला बाद आहे. माफ करा. सिंगल या ठिकाणी पूर्ण झालाय. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी सोन्या राऊत. आता डॉट आलाय. मॅडी डाऊन द बॉल, पकडलाय जेल, फलंदाज बाद. चला यावेळेस लॉंग ऑन कडे खेळलाय संघ नायक आहेत त्या ठिकाणी. बाहेरून जा, बाहेरून तुषार थोडस लांबून जा, मॅच चालू आहे.
सरदार दूर से जाओ. पन्नास धावा आहेत. 7 षटका अखेर 50 धावा. 8 फलंदाज बाद झाले या ठिकाणी वेस्ट संघाचे. रईस स्ट्राईक वर आणि पवन चाटे मला वाटतं त्या ठिकाणी बॅटीचा स्पर्श होता. अविनाश घुले गोलंदाजी मार्क पहिला चेंडू डॉट येतोय. हा पंच समांतर आता करतील या ठिकाणी. वाईडची घोषणा. 51 धावा धावफलकावर. बघूया. चला यावेळेस चेंडूला उडवलेलं आहे आणि चेंडूला पाठवलंय थेट मैदानाच्या बाहेर. षटकार येतोय. हो शंभू पाटील तुम्ही बाहेर या ना. शंभू पाटील अहो बाळासाहेबांचं काम आहे काहीतरी तुम्हाला बोलवत आहेत. तर इम्रान यांच्यासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे. या ठिकाणी जर इम्रानने षटकार मारला अखलाक इनामदार यांच्या वतीनं 500 रुपये. बघूया. बघूया. पवन सुरेख फटका बघा. हे पवन हवा का झोका. चौकार आलाय. तर या ठिकाणी 61 धावा आहेत बघा फळकावर. तणतणीत आणि खणखणीत येतोय या ठिकाणी चौकार धाव फळकावर. 65 धावा 65 रन्स ऑन बोर्ड. एक अंतिम षटक आपण या ठिकाणी बघू शकता. नक्कीच 2 चेंडूंचा प्रवास शिल्लक आहे आणि शेवटच्या काही चेंडूंवर जर बघितलं तर धावा बनवल्या गेल्या. अगदी पवन असतील इम्रान असतील यांनी मात्र या ठिकाणी धावा जमवलेल्या आहेत. बघूया. हा चेंडू दूरवर आहे.
अजय मात्र चेंडू रोखण्यात यशस्वी ठरलेत. नक्कीच 2 धावा या ठिकाणी पळून पूर्ण झालेल्या आहेत. 2 धाव्यांच्या मदतीने आपण बघतोय 67 धावा या ठिकाणी झालेल्या आहेत. चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेर होता आणि त्या ठिकाणी जर बघितलं तर डॉट आलेला आहे. चांगला चेंडू, चांगली समाप्ती. विकेट आलेला आहे बघा. अडुसष्ट धावा बनवायच्या आहे जिंकण्यासाठी. 68 रन्स टार्गेट. अडुसष्ट धावांचं लक्ष्य. बेस्ट संघाच्या गोलंदाजांना बेस्ट कामगिरी करावी लागेल. ट्रिमेंडस कामगिरी करावी लागेल. आघाडीची जोडी पाठवायची मैदानाच्या आतमध्ये. सम्राट सीसी
सही झाला का अभ्यास? त्याचा अभ्यास भाऊ खूप काम असतात, पप्पाला मदत करावी लागते आणि रात्री वेळ असतो तर लाईटच नाही राहत. लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. काय लाईट नाही राहत त्याच्यामुळे अभ्यास होत नाही, काय नाही. आणि दिवसभर काम राहतं तर दिवसभर अभ्यास करता येत नाही. खरं आहे बरं का ते पण. मग काकाने इन्व्हर्टर घ्यायला लाव ना. अरे येणं घ्यायचं आहे पण कुठं घ्यावं हेच समजत नाही. असं टेन्शन घेतो, मी सांगतो बॅटरी कुठे घ्यायची ती. थांब मला काय ना चारा टाकू दे, मग सांग मला कोणचं दुकान आहे. चल. कोणचं दुकान आहे रे ते? अरे ते न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी. हो का, त्याचं तर मी नाव ऐकलेलं आहे. जरी कमी असेल त्यांच्याकडे सगळे फायनान्स उपलब्ध आहे. फायनान्स ते पण 0% व्याजदराने. काय बोलतो? पप्पांकडून पैसे कमीच होते. अरे, कोणचं दुकान म्हणलं तू ते? गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी केज. अरे ती मुळींची का? अरे तिचं नाव खूप ऐकलेलं आहे मी, फक्त जायला वेळ मिळत नाही. वेळ मिळाला मला जायचंच आहे. तिथे खूप भारी भारी बॅटरी असतात, गॅरंटीच्या असतात. चला. येतीस ना ती? तर मी पण चाललोय न्यू मैच श्री शुरू गुरुदत्त होने जा बॅटरी रहा है एजन्सी. और तुम्ही पण या. तर सांगतो एक धारूर इनिंग रोड, ब्रेक के बाद गणपती मंदिरा शेजारी फिर से केज, जिल्हा बीड. आम्ही पण चाललोय. 68 रन का पीछा करने के लिए यार, मैदान में पेड़ उतरी है, दूंगा। जिसमें से 2 रन पेनल्टी के मिल चुके हैं। और सुशील नरोड़े सर, आपका थ्रो बहुत जबरदस्त था। यहाँ का पूरा टेबल हिला दिया आपने। थोड़ा सा देखभाल कर थ्रो करें। मैच शुरू होता हुआ 68 रन है, जिसमें से 2 रन बन चुके हैं क्योंकि पेनल्टी के हैं। जो बैटिंग टीम को पेनल्टी मिली थी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को, अब गेंदबाजी करते हुए 2 रन से ज्यादा आगे स्कोर काउंट किया जाएगा। पहली गेंद तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, स्विप शॉट करने की कोशिश थी पर गेंद बिल्कुल यहां पर हैट्रिक अगर गेंदबाज पवन लेते हैं तो इमा भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम और हमारे कमेंटेटर शेरखान भाई के लिए जीएसटी। चार रन संख्या स्कोरबोर्ड पर नजर आ रही है, हालांकि 2 ही रन यहाँ पर बने हैं, 2 पेनल्टी की। तो यहाँ पर 68 रन का टारगेट है और सोने राउत यहाँ पर स्ट्राइक पर है, 2 रन का अपने निजी स्कोर से बल्लेबाजी करते हुए। स्टेप आउट किया, लॉन्ग ऑफ कर क्षेत्र पर खेला है, लेकिन बच्चन वहां पर मौजूद है। नहीं, कानून के लंबे हाथ नहीं, बच्चन के लंबे लंबे टांगे। कानून के लंबे हाथ शंभू पाटिल है। माधव हजारे स्ट्राइक पर होंगे। मैडी स्कोर 5 रन हो चुका है। अब 45 गेंदें और 63 रन की आवश्यकता है। काफी तेज हवाएं आज चल रही है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, स्कोरलेस क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है, फील्ड करते थ्रो करते रन की कोई गुंजाइश नहीं, मना किया सोनिया राउत ने। टारगेट बड़ा नहीं है, बड़े टारगेट के अंदर ज्यादा जोखिम उठाया जाता है, लेकिन जब बड़ा टारगेट ना हो तो जोखिम उठाने की आवश्यकता ही क्या है। खेल में बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी है मैडी और सोनिया राउत। अगली गेंद पवन की, इस बार फ्लिक किया है, स्क्वायर क्षेत्र पर गेंद जा रही है, खिलाड़ी वहां पर दौड़ रहे हैं, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ में मैडी अपना खाता खोलते हुए और स्कोर को आगे पहुंचाया है 9 रनों पर। एक अच्छी स्ट्रोक, तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद इनसाइड एज लगती हुई फाइल क्षेत्र पर गई है, खिलाड़ी वहां पर फुटबॉल स्किल दिखाते हुए। ये फुटबॉल स्किल नहीं है, ये है झुकेगा नहीं साला, पुष्पा स्टाइल। गेंद उठाने के लिए भी नहीं झुकेगा। 1 रन यहां पर, 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए, 11 रन 1 विकेट के बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1 ओवर के समाप्ति के बाद। अगली गेंद बैट का बाहरी किनारा और सोनिया राउत को यहां पर वापस किया है बच्चन ने। बच्चन कह रहे हैं कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं, और बल्लेबाज एक तरफ बच्चन तो एक तरफ बटलिया, ये क्या कॉम्बिनेशन है। विकेट कीपर
11 रन 1 विकेट के नुकसान पर नेल्सन नंबर यहाँ पर नजर आता हुआ सोनिया राउत। पहली बार ऐसा हुआ है कि सोनिया राउत अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। मैन इन फॉर्म, बहुत ज्यादा यहाँ पर नाराज अपने आप से। लेकिन क्रिकेट इसी कहते हैं कि हर दिन आपका नहीं होता, एक दिन ऐसा आता है कि आपको बैट पैच से गुजरना पड़ता है। उस दिन का इंतजार, बिल्कुल उस दिन को याद रखना चाहिए। और विकेट क्यों गिरा है, इसकी खास बात यह है कि बच्चन गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी जब बच्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर से गेंद आती है। इतनी ऊंचाई से गेंद आपके पास आई तो टॉप एज, इनसाइड एज, बैट का आउटसाइड एज ये लगना पॉसिबल है। मिडल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो ऊंचे कद के खिलाड़ी होते हैं उनकी गेंद काफी ऊपर से आती है, गिरने के बाद फिर उतनी ही ऊंची उड़ती है। तो छोटे कद के खिलाड़ी हो या किसी भी तरह के खिलाड़ी हो, उन्हें उस तरह के गेंद को खेलना बहुत मुश्किल होता है। आती है, निकल जाती है गेंद, बल्लेबाज बड़ा प्रहार नहीं कर पाते। सोना यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा लेकर आउट हुए हैं। बटलिया ने बहुत अच्छा काम किया विकेट कीपिंग के पीछे, बड़े बड़े दस्तानों में गेंद को छुपा लिया। और 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर बच्चन एक बार फिर से पैविलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए, एक बेहतरीन गेंद थी, एक सेट बल्लेबाज, एक इन फॉर्म बल्लेबाज को आउट किया है। 68 रन का पीछा जो कर रहे हैं वो भी इतना आसान नहीं होगा। लो स्कोरिंग मुकाबला। इस बार काफी ऊंचा शॉट, गेंद में जैसे ही बल्ले पर आई गेंद पर लगी थी 6 रन की मोहर। अंपायर ने भी इशारा किया है 6 रनों का, और बहुत जबरदस्त प्रहार था। ये पहली गेंद खेल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा वैभव जैसे कि पैविलियन से सेट होकर आए हैं। और बच्चन को प्रहार करना इतना आसान नहीं होता। ऊंची गेंद थी, आई, बल्ले पर मिडल किया और बहुत ही अच्छी तरह से उसे उछाल कर खेल दिया। एक बार फिर से उसी तरह की गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की गेंद रखी थी जिस पर सिंगल्स लेना असंभव था। डॉट गेंद आती हुई, बेहतरीन शॉट यहाँ पर वैभव के बल्ले से, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। पहली गेंद पर छक्का लगाना, और वो भी बच्चन जैसे गेंदबाज को, इतना आसान नहीं होता। आपके पास इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास जाकर अपील 2000 किया गया है। लेकिन इस तरह के अपील क्यों किए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा संदेह मन में पैदा होता है कि वाइड गेंद है या नहीं, तो वाइड गेंद के लिए बचाने के लिए अपील कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज रिवर्स खेल रहे थे तो वाइड मिलना पॉसिबल नहीं था। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को डाला और उतनी ही अच्छी तरीके से खेला बल्लेबाज ने। बिल्कुल यहाँ पर रन की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा युद्ध मैदान में चलता हुआ। ओवर नंबर 2 समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और देखिए यहाँ पर सोने के विकेट के लिए जो इनाम रखा गया था 200 रुपए का, वो अखलाक व इनामदार इनके तरफ से तुरंत मैच होने के बाद दिया जाएगा। 201 रुपए का इनाम जो रखा था वो। और देखिए कैमरा में देंगे वो, तो कैमरामैन के लिए भी जीएसटी। सत्रह रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त। 36 गेंदें और 51 रनों की आवश्यकता है। एक आइकॉन आउट होकर वापस लौट चुके हैं। वैभव के कंधे पर अब जिम्मेदारी है कि इस लक्ष्य को पूरा कर पाए। और अब तक के देखा गया तो सोना ने 100 मुकाबले जीताए हैं। कल भी हमने देखा 6 गेंदें 25 रन की आवश्यकता थी। पठान साहब कह रहे थे कि मुश्किल जरूर है, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और 500 रुपए का इनाम इम्मा भाई की तरफ से रहेगा हैट्रिक के लिए, पवन के लिए। पवन जो गेंदबाज है उनके खास मित्र है, पवन के लिए काफी इनाम लगाते हैं इम्मा भाई। हैट्रिक के लिए 501 रुपए का इनाम रहेगा। हैट्रिक लिए मतलब यहां पर कहानी में ट्विस्ट हो जाएगा। मैच बिल्कुल बेस्ट के तरफ बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होगी। यहाँ पर लेग स्टंप पर थी गेंद, जोरदार अपील भी की गई और बटला कह रहे हैं कि स्टंप को गेंद लगी है। आप चेक कीजिए प्लीज, यहाँ पर गेंद स्टंप पर लगी है ऐसा उनका कहना है, लेकिन अंपायर जाकर चेक करेंगे। और गेंद जिस तरह से सामने से हमें नजर आ रही थी, बल्लेबाज भी बीच में आ चुके थे, तो मैन अंपायर बिल्कुल नहीं देख पाए थे। स्क्वायर लेग अंपायर से सलाह मशवरा कर रहे हैं
शायद कुछ संदेह मन में हो तो वो जरूर उसका निर्णय लेंगे, लेकिन क्या निर्णय लेते हैं देखना है। ये निर्णय है, आपके पास कोई एविडेंस ना हो तो फिर अंपायर चले जाते हैं तीसरे अंपायर की तरफ। तो देखते हैं क्या ये एविडेंस हमें मिल पाता है या नहीं। अगर मिल जाए तो बिल्कुल इस तरह के डिसीजन को हम बता देंगे कि ये गेंद लगने के वक्त स्टंप की क्या पोजीशन थी और गेंद लगने से पहले का स्टंप की क्या पोजीशन थी। बिल्कुल पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज सामने खड़े थे, इसलिए मेन अंपायर को दिखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन थर्ड अंपायर के डिसीजन में हमने देखा बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज OUT आउट। और देखिए बटला यहाँ पर बल्लेबाज को कर रहे हैं कि आपको हम पहुंचा देते हैं, जाइए आप। बिल्कुल यहाँ पर साइड्स कैमरे से भी हमें देखना पड़ा, क्योंकि सामने के कैमरे से देख पाना मुश्किल था। बल्लेबाज बिल्कुल बीच में स्वीप शॉट खेलने के लिए स्टंप के सामने आ गए थे, और जिस तरह से अंपायर को नजर नहीं आ रहा था उसी तरह से सामने के कैमरे में भी देख पाना मुश्किल था। इसीलिए दो कैमरे का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि साइड एंगल से कुछ देखा जाए। जिस तरह से क्रिकेट में दो अंपायर होते हैं, मेन अंपायर और स्क्वायर लेग अंपायर, उसी तरह से कैमरे भी कम से कम दो होने चाहिए। ये एविडेंस बिल्कुल क्लियर रहा। गेंद बल्ले पर पैर पर लगने के बाद सीधी स्टंप पर जाकर लगी और स्टंप हिल गया वहां पर, और इसीलिए यहाँ पर बल्लेबाज को वापस लौटना होगा। अगर यहाँ पर एविडेंस नहीं मिल पाता तो फिर बेनिफिट डाउट का निर्णय दिया जा सकता है। बेनिफिट डाउट इस ऐसे समय पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर एविडेंस है, बल्ले पर बैट पर स्टंप पर जाकर गेंद लगी थी। तो पहली विकेट यहाँ पर पवन के लिए आ चुकी है। पवन क्या हैट्रिक लेंगे और इमा भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम हासिल करेंगे। आने वाले 5 गेंदों से देखना है, अगली 2 गेंदों से 2 विकेट ले तो उनके पास मौका है 500 रुपए इनाम कमाने का। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 68 रन का पीछा करते हुए अब थोड़ी सी दुविधाएं दिक्कत नजर आ रही है सम्राट सीसी को। सम्राट सीसी ने कल हारता हुआ मुकाबला जीत कर दिखाया था। आज मैच का इनिंग स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि 48 या 50 के करीब करीब बेस्ट को ऑल आउट कर देगी टीम, लेकिन अंतिम जोड़ी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 20 रन जोड़े अपने टीम के लिए, जिससे स्कोर 68 रन हुआ और 67 हुआ और 68 का टारगेट आया। तो इसलिए यहां पर कुछ मौका बना है गेंदबाज को कुछ हलचल करने का। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 35 गेंदे 51 रनों की आवश्यकता है। अगले बल्लेबाज अजय। इस बार तिरछे बल्ले से खिला गेंद हवा में, खिलाड़ी शहबाज यहां पर कैच करने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई, काफी तेजी से दौड़े कैच लेने के लिए। हाथ तो खोले थे लेकिन हाथ बंद नहीं कर पाए। बिल्कुल यहाँ पर कैच होना चाहिए था, मैच बन सकता था यहाँ से, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि कैचेस विन द मैचेस। आप कैच छोड़ोगे तो एक कदम आपका मैच से दूर चला जाएगा, मैच छूट चला जाएगा। यहाँ पर एक बेहतरीन प्रयास था, हालांकि रनिंग कैच होता है, इसे कैच लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन शहबाज पहुंच गए थे वहां पर, बस हाथ बंद करना बाकी रहेगा। दोनों हाथ खुले के खुले रह गए, गेंद हाथ में गिरकर टॉस हो गई। अगली गेंद एक बार फिर से पवन की, थोड़ी सी यहाँ पर कदम पीछे लिए है, याला म्हणतात कांद्यात पाणी झालं। गोलंदाज माघारी, फिर से एक बार पवन, इस बार हल्के हाथों से खेला। पिछली गेंद के मुकाबले इस गेंद को, इस बार नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। इस बात के लिए नो बॉल दिया गया है, देखना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर नियम बिल्कुल सही है। आप ऑन साइड पर स्टंप के पीछे 3 खिलाड़ी नहीं लगा सकते, ऑन साइड का नियम होता है। ऑफ साइड पर लगाने की अनुमति होती है, लेकिन ऑन साइड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को ऑन साइड पर ना ही 6 फील्डर लगाए जा सकते हैं और ना ही 3 स्टंप के पीछे। फ्री हिट, जी हाँ, अगली गेंद फ्री हिट होंगी। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 गेंदों के बाद फ्री हिट थी। तेज प्रहार जरूर किया है खिलाड़ी, वहां पर शहबाज एक बार फिर से दौड़ कर गए हैं। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद को रोका फेंका, तब तक के मात्र 1 रन लेने का मौका था। दूसरा रन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़े यहाँ पर विकेटें पहले गिर चुकी है और गिरते हुए विकेटों से आपके ऊपर ज्यादा दबाव बन सकता है। निश्चित रूप से कैच जरूर यहाँ पर छूटा है, जीवदान मिला है अजय गालफड़े सर को, तो इस मिलते जीवदान को थोड़े ही समय में आईपीएल के अंदर कैमरामैन की भूमिका निभाने वाले हैं हमारे कैमरामैन। बिल्कुल, उन्होंने एग्जाम भी दिया है, आपको पता है शरकंद भाई? आईपीएल के लिए जो कैमरामैन का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में दिया है, तो इसलिए प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आईपीएल में सिर्फ लड़कियों के ऊपर फोकस किया जाता है, उनको ही दिखाया जाता है, तो कैमरामैन ने फोकस किया था। बढ़िया गेंद, यहाँ पर स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गेंद को तेजी से खेलना चाह रहे थे, गेंद यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ तेज प्रहार करना चाह रहे थे, पर बल्ले पर गेंद लगी नहीं। एक्स्ट्रा रन मिलेंगे यहाँ पर, 2 एक्स्ट्रा रन, रन संख्या है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और पठान साहब ने कहा था कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी है, वो जा रहे थे, तो उन्हें कहा कि आप रोड के ऊपर से जाइए, बाहर से जाइए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। लेकिन लड़कियां गई तो तुरंत उनको कहा तो वो सुन लिए उन्होंने। तो डिसिप्लिन होता है लड़कियों में, वो मान लेते हैं बात को और उन्हें पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक इंसान, एक लड़का अगर सीखता है तो सिर्फ वो लड़का सीखता है, लेकिन एक लड़की सीखती है तो पूरा घर सीखता है। चलते मैदान की तरफ, रन संख्या है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 गेंदों के बाद तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। तेज शॉट खेला है स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। फील्ड का पोजीशन इस तरह से रखा है कि वहां पर जहां पर गेंद जाए वहां पर खिलाड़ी हो, तो रन बना पाना मुश्किल होता है। इसीलिए कप्तान की जिम्मेदारी होती है किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है उस तरह से क्षेत्र रक्षक की सजावट कर ले। ओवर हुआ समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पच्चीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए थोड़ा जल्दबाजी दिखाए अंपायर, अब हमें और भी मुकाबले खेलने हैं। 2:42 हो चुके हैं और मेरे हिसाब से तीसरा मुकाबला जारी है और 2 मुकाबले आज होने हैं। तो खिलाड़ियों से गुजारिश करें, उन्हें चेतावनी देते चले कि आपको समय के अंदर ही ओवर्स पूरे करने हैं। देखिए यहाँ पर बच्चन एक बार फिर से नीलेश यादव बच्चन आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे वैभव। गेंदे बची है अब 30 और बनाने हैं 43 रन। बढ़िया गेंद, स्क्वायर कट किया, गली पॉइंट के डीप पॉइंट के क्षेत्र पर गेंद जा रही है। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। इक्का दुक्का रन यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। लो स्कोरिंग मुकाबले में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप बड़े शॉट्स ना लगाए, तो आपको सिंगल डबल्स पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए, सिंगल डबल्स नहीं छोड़ने चाहिए। और बिल्कुल मजे में खिलाड़ी है वैभव और अजय गालफड़े सर, सिंगल्स डबल्स लेते रह रहे हैं। 9 गेंदों से 10 रन पर वैभव खेल रहे हैं और 2 गेंदों से 2 रन पर अजय गालफड़े सर खेल रहे हैं। अगली गेंद बच्चन की एक बार फिर से तैयार। इस बार ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है, गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर गई है। 1 रन जरूर पूरा करेंगे, 1 ही रन से संतुष्ट। और रन संख्या धीमी गति से कछुए की चाल की तरह आगे बढ़ती हुई 27 रनों पर
काफी तेज हवाएं चल रही है, आंखों में धूल मिट्टी जा रही है, बहुत धूल का माहौल बन चुका है क्योंकि यहाँ पर गर्मी का मौसम है। जमीन भी सूरज की तपती धूप से सूख गई है। इस बार तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, फिर से गेंद डॉट जाती हुई यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से गेंद आती है तो इसी गेंद को बड़ा प्रहार करना मुश्किल होता है। इस बार खोद कर निकालना चाह रहे थे पर सीधे एक्स्ट्रा कवर के हाथों में गेंद को थमा दिया। बहुत ही अच्छा कैच, एक टीम वर्क यहां पर देखने को मिलता हुआ। कैच जो लिया है यहाँ पर इमरान ने, इमरान के लिए यहाँ पर 201 रुपए का इनाम आया है अखलाक भाई इनामदार की तरफ से। सत्ताईस रन 3 विकेट के नुकसान पर और इमरान के लिए यहाँ पर इनाम है अखलाक भाई इनामदार की तरफ से 201 रुपए। बेहतरीन कैच लिया इमरान ने वैभव का। और बल्लेबाज जो यहां पर आए हैं कांता, कांता को मिलेंगे हर 6 के लिए बाबा साहेब मोइन की तरफ से 11 रुपए हर 6 के लिए। और देखिए यहां पर विकेट के लिए हर विकेट के लिए 21 रुपए है। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, एक बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को पहुंचाया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। हालांकि बेहतरीन गेंदबाजी रही यहाँ पर बच्चन की। 2 ओवर का स्पेल समाप्त किया और 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले को जीतने के लिए 24 गेंदों से 39 रन की आवश्यकता है। काफी तेज धूप है और तेज धूप के चलते पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बल्लेबाज को भी पानी पहुंचाए वहां पर, बैट्समैन को भी, और साथ ही साथ हमारे अंपायर्स को भी। अंपायर्स आपके लिए मैंने इंतजाम किया है, कल से आपको पानी नहीं एनर्जल मिलेगा। तो यहाँ पर मैदान के बाहर जो दर्शक है मैच का आनंद ले रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए उनको जूम कर दिखाया जा रहा है कि आपको भी स्क्रीन पर लिया जा रहा है। और देखिए कुछ अच्छा कार्य किए, वहां पर बैठकर कुछ गलत काम ना करें, ताकि कैमरे में आप आ गए तो फिर हमारे कैमरामैन को दोष ना दे। जैसे धूम्रपान ना करे, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता धूम्रपान। तेज धूप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं और मोबाइल के अंदर कुछ गेम खेल रहे हो या फिर मैच देख रहे हो। मैच देख रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, गेम ना खेले। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा, धूप में से अंदर ले ले उन्हें। कार के पास में जो बच्चा घूम रहा है धूप के पास, जो गढ़ साधन केंद्र केज, उस कार के पास छोटे से बच्चे को धूप से अंदर ले ले। धूप में घूम रहा है बच्चा 3 साल का।
तो यहाँ पर ड्रिंक ब्रेक समाप्त हो चुका है और यहाँ पर देखिए मैदान के रोड के बाहर भी कुछ दर्शक है। अपना हाथ हिलाकर इशारा करें दर्शकों, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है लाइव फुटेज में। तो मैच की तरफ रुख करते हैं। मुकुंद उगल मुगले ये आए हैं नए गेंदबाज और मैच का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। रिक्वायर्ड रन रेट 9.75 का है। 24 गेंदे 39 रन। तो हम डिहाइड्रेशन की बात कर रहे थे कि खेलते खेलते धूप में काफी पानी की कमी महसूस होती है और कमी के चलते आमतौर पर सभी खिलाड़ी पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन पानी के साथ साथ आपके मिनरल्स भी कम होते हैं। कैल्शियम्स कम होता है, पोटेशियम कम होता है और बहुत से मिनरल्स होते हैं बॉडी में जो कम होते हैं। आपकी पानी जो होता है वो आपकी सिर्फ प्यास बुझाता है, लेकिन आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स है उसको पूरा करने के लिए आपको चाहिए। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, डिहाइड्रेशन स्पेशलिस्ट, उनका कहना है कि आप पानी से ज्यादा ओरल डिहाइड्रेशन शॉट ORS लीजिए, जिसमें एक अच्छा ORS अगर कहा जाए तो एनर्जल है, अच्छे फ्लेवर्स में पूरे मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स और पोटेशियम्स उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपको पूरे किए जाते हैं। तो इसलिए एनर्जल्स ड्रिंक ज्यादा यूज करें जिससे आपका पानी की भी प्यास भी बुझे और बॉडी का हाइड्रेशन भी हो, रिहाइड्रेशन हो जाए। तो यहां पर चलते हैं मैदान की तरफ। 4 ओवर का खेल समाप्त, 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 24 गेंदे और 39 रनों की आवश्यकता है। गेंद यहाँ पर गली के क्षेत्र में खेलने में कामयाब हुए है, दौड़कर कुछ रन यहाँ पर पूरे किए। 1 रन यहाँ पर लिया है और कांता के लिए 11 रुपए का इनाम है हर 6 के लिए। जिस तरह से वो कैच ले रहे थे, हर कैच के लिए 11 रुपए थे, तो बाला साहेब मोइन की तरफ से हर 6 के लिए उन्हें 11 रुपए का इनाम है। साथ ही साथ विकेट के लिए अखलाक भाई इनामदार, इनकी तरफ से 21 रुपए का इनाम है किसी भी विकेट के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ा शॉट, गेंद हवा में और अखलाक की ओर से 21 रुपए मिलते हुए, क्योंकि कांता का ही विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो एक इनाम की घोषणा आई थी 6 के लिए, एक इनाम की घोषणा थी विकेट के लिए, तो विकेट वाले इनाम की घोषणा करने वाले जीत गए हैं। इनाम कोई भी लगाए, GST हमें मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे, पुल पावरफुल नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सीधे मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद को हाथ में थमा बैठे और 30 रन संख्या है 4 विकेट के नुकसान पर। और अब कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, बिल्कुल मुकाबला अब दोनों तरफ बराबर झुका हुआ है, बेस्ट अपना बेस्ट देते हुए और सम्राट यहां पर थोड़ी सी पारी लड़खड़ाते हुए। 4 विकेट गिर चुके हैं 30 रन के स्कोर पर। बिल्कुल रन बना पाना उतना आसान नहीं है, लो स्कोरिंग मुकाबला है। लो स्कोरिंग मुकाबले में ऐसी गलतियां होती है और सोनिया राउत जैसे बल्लेबाज अगर वापस लौट चुके हैं, वैभव जैसे बल्लेबाज वापस लौट चुके हैं, तो बाकी खिलाड़ियों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्रिकेट में कहते हैं कि बैट का अंदरूनी हिस्सा, हो बहुत ही अच्छा एफर्ट, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा था, क्लियर यहां पर नजर आया था कि अंदरूनी हिस्सा लगा है, लेकिन सोनिया माफ कीजिएगा बटलर यहां पर बहुत ही अच्छी एफर्ट करते हुए विकेटों के पीछे एक बेहतरीन कार्य उनकी ओर से हुआ गया। लेकिन कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण उनके हाथ के आगे गेंद गिरी और वो फील्ड नहीं कर पाए, कैच कलेक्ट नहीं कर पाए। कैच बोले, कैच कहे तो उसे हाफ वॉली चांस था। बिल्कुल ऐसे चांसेस को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार पड़कर बाहर निकली, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, अपील हो रही है हर गेंद पर और बल्लेबाज थोड़े से यहाँ पर बिल्कुल बैकफुट पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल डबल्स में पहले ही कह रहा था कि जब जब आपके ओर से बड़े शॉट्स ना लगे तो सिंगल डबल्स लगाते रहे। जब जब सिंगल डबल्स लगता है, यहाँ पर गेंद हवा में, लेकिन ये बल्लेबाज सिंगल से कहा मानते हैं, गेंद को पहुंचा है आधा दर्जन रन देने के लिए, सीधे सीमा रेखा पार गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त प्रहार था। मैंने कहा कि सिंगल्स लीजिए, आप सिंगल्स पे भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज कह रहे हैं कि सिंगल की आवश्यकता नहीं है,
खराब गेंद मिली है तो उसे क्यों ना 6 पर तब्दील किया जाए। एक बड़ा प्रहार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला और बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर शहबाज की ओर से देखने को मिला, लेकिन ना, आखिरकार 6 रन लेने से नहीं रोक पाए। 6 रन तो मिल गए बल्लेबाज को, 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओहो, बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे। ओवर हुआ समाप्त, 5 ओवर का खेल समाप्त, 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता है। 31 रन चाहिए, 18 गेंदों से 31 रन। करंट रन रेट है 7.4, 18 गेंदे 31 रन। बिल्कुल मैच दोनों तरफ झुका हुआ है। चलिए, जमा ना हो भैया, जमा ना हो, एक जगह डिस्कशन के लिए जमा ना हो पाए। जब विकेटें गिर रही है, रनों पर रोक लग चुकी है, तो जितनी जल्दबाजी आप दिखाएंगे फील्डिंग में, उतना कम समय मिलेगा बल्लेबाज को सोचने के लिए। क्रिकेट में कहावत है कि अगर आप वक्त देंगे तो मैच दे देंगे, इसलिए वक्त ना दे, मैच को बचाए रखे, जल्दबाजी करे ताकि बल्लेबाज सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जो भी डिस्कस करना है वो ड्रिंक ब्रेक में ही काफी बेहतर है, ड्रिंक ब्रेक के बाद डिस्कस ना करें। 5 ओवर का खेल समाप्त, 37 रन। अब 18 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए आया है शहबाज। पहली गेंद यहाँ पर गेंद ने ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर कर दी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। शहबाज थोड़े से यहाँ पर खराब गेंद करते हुए, खराब शुरुआत कहूंगा मैं, क्योंकि पहले ही काफी कम रन बचे हैं और उसमें एक्स्ट्रा रन खर्च कर दिया। स्टेप आउट किया है, तिरछे बल्ले से खेला है, मिड विकेट क्षेत्र पर खिलाड़ी वहां पर फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन पूरा किया और देखिए यहाँ पर अच्छी रन बिटवीन द विकेट, दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े। एक अच्छी रन बिटवीन द विकेट, जहां पर 1 रन था, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, फंबल हुआ, उसका फायदा उठाया। ये संभव हो पाया क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज काफी तेजी से दौड़ रहे थे। जब आप पहला रन फास्ट लेते हैं तो दूसरा रन की एक छोटी सी आशंका भी होती है, तो निकल लिया जाता है। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस को कहां बख्शते हैं कोई भी बल्लेबाज। स्कोर लेग गेंद क्षेत्र पर गेंद को पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए। बड़ा प्रहार, बेहतरीन प्रहार, 4 रन यहां पर मिलते हुए बल्लेबाज के लिए। और अब निश्चित रूप से थोड़ी से अब हाथ खुले हैं। यही बात मैं कह रहा था कि जब जब आपके पास सिंगल्स लेने का मौका है, सिंगल्स ले लिया जाए, और जब खराब गेंद मिले तब बड़े प्रहार किए जाए। इस फुल टॉस जाती हुई गेंद को बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छे अंदाज में 4 रन पर तब्दील किया। रन संख्या है 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9 के करीब पहुंच चुका है। गेंदें बची है 16 और जीत के लिए चाहिए 24 रन। स्टेप आउट किया है, इसे तिरछे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक के 1 रन पूरा किया। अच्छा थ्रो आया और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गेंद हाथ पर लगी और यहाँ पर डायरेक्ट हिट, यहाँ पर डायरेक्ट हिट शहबाज की तरफ से। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर ने इस अपील को नकारा है। इस बार शहबाज ने थोड़ा सा यहाँ पर गेंद को कलेक्ट करते वक्त गलती की थी। 2 रन, लेकिन थ्रो के मामले में अगर कहा जाए तो शहबाज ने बहुत ही अच्छा थ्रो किया। बचपन में गोटियां बहुत खेले होंगे शहबाज। 2 रन यहां पर मिलते हैं। 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन रेडी नहीं थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि बल्लेबाज रेडी होने के पहले ही गेंदबाज जल्दबाजी करते हैं गेंदबाजी डालने के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा जल्दबाजी से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को समय नहीं मिलता है। ऐसे चतुर गेंदबाज थे शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, बहुत जल्दी गेंदबाजी करते थे। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी के करीब से गेंद को गुजरी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन पूरा करेंगे, 1 ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में रन संख्या 47 पर जा पहुंची है। अब गेंदें बची है 14 और जीत के लिए चाहिए 21 रन, 21 रन चाहिए। दोनों तरफ से अब कोशिशें जारी है। फील्डिंग टीम भी अब कह रही कि हम मैच में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में कुछ झटके लगाए, उसके बाद कुछ रन रोके, उसके बाद कुछ डॉट गेंदें आई, उसके बाद कुछ बड़े शॉट्स पर रोक लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, गेंद हवा में है। स्क्वायर लेग अंपायर ने
इशारा कर दिया है कि ये है बीमर गेंद और नो बॉल यहां पर मिलता हुआ। बिल्कुल कोई संदेह नहीं था मन में अंपायर के। इस नो बॉल ने मैच में एक बार फिर से ट्विस्ट लेकर आया है। 14 गेंदे 19 रन अब चाहिए। 14 गेंदे 19 रन। ये गेंद नो बॉल थी, एक दौड़कर पूरा किया, 2 रन तो मिले ही, साथ में साथ बल्लेबाज को फ्री हिट भी मिलेगा। तो फ्री हिट है, आप 3 तरीके से आउट हो सकते हैं मात्र, बाकी सभी तरीके आपके लिए फ्री है। फ्री हिट का फायदा यही है कि आप जैसे चाहे इस शॉट को खेल सकते हैं। आप लॉफ्टर शॉट खेलो, अगर सही मिडल हो गया तो 6 रन, नहीं मिडल हो पाया, कैच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप आउट नहीं हो पाएंगे। रनआउट, स्टंपिंग और डबल हिट, इस 3 तरीके से आप आउट हो जा सकते हैं फ्री हिट पर। इस बार उछाल कर खेला है, फ्री हिट का फायदा उठाने की कोशिश थी, गेंद हवा में, कैच तो जरूर किया लेकिन उन्हें पता है कि कैच लेने का कोई महत्व नहीं होगा, खिलाड़ी आउट नहीं हो पाएंगे, तो जल्द से जल्द अंदर थ्रो किया और यहाँ पर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो रन संख्या है 50 पूरी होती हुई, 1 गेंद आना शेष है सर। अमोल सर 1 बॉल बाकी है। बिल्कुल, हमारे सुशील सर ने भी कहा कि 1 गेंद आना है। आप पहली गेंद वाइड थी, पहली गेंद पर वाइड मतलब पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर 2 रन, चौथी गेंद पर 1 रन, 5वीं गेंद वाइड मतलब 5वीं गेंद पर फिर सिंगल आया। तो 5 ही गेंदें हुई है। मैं कह रहा हूं कि 14 गेंदे 19 रन चाहिए, तो ये गेंद डाली है मतलब 13 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं हर गेंद बता रहे, 1 गेंद आना बाकी है। बराबर है, हमने सब कैलकुलेशन किया ना। पहली गेंद नो बॉल, वाइड बॉल, पहली गेंद वाइड बॉल, उसे छोड़ दीजिए। दूसरी गेंद पर आए 2 रन, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 5वीं गेंद नो बॉल सिंगल और 6ठी गेंद पर सिंगल, मतलब उसमें से नो बॉल को कट कर दीजिए, आपके सिर्फ 5 ही बॉल हुए। हमारे स्कोरर तुषार बिल्कुल होशियार है, आप उनके ऊपर संदेह ना करें। हर एक गेंद यहां पर काउंट की गई है। तो 2 एक्स्ट्रा गेंदें डाली है, मतलब 7 गेंदें जब एक्स्ट्रा गिरती है तो ऐसा समय आता है कि ऐसा लगता है कि समय के अनुसार ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन 2 गेंदें एक्स्ट्रा है जिसे काउंट करना नहीं चाहिए। तो 7 गेंदें आपने डाली, 2 काउंट ना कीजिए, 5 गेंदें ही हुई है। 13 गेंदें और 18 रन की आवश्यकता। अर्धशतक यहां पर पूरा हो चुका है। गेंदबाज शहबाज फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार है। तिरछे बल्ले से खेला, यहाँ पर गेंद इनसाइड एज लगी है, पैर से भी टकराई, बल्ले पर से भी लगी और 1 रन यहाँ पर अंतिम गेंद पर आया। ओवर नंबर हुआ समाप्त। 12 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता। चलिए सर, आप जलपान कर चुके हैं तो टीम को फील्डिंग लगाने के लिए कहिए, क्योंकि ड्रिंक ब्रेक का समय नहीं है। बिल्कुल धूप ज्यादा है तो कहते हैं कि पानी अंदर पहुंचाना चाहिए, लेकिन हर ओवर के बाद ना जाए क्योंकि 12 गेंदों का खेल। बारह गेंदे 17 रन। देखिए 2 रन की पेनल्टी कितनी महंगी साबित होती है, यह पता चल रहा है। 12 गेंदे 17 रन, अगर वो पेनल्टी नहीं होती तो शायद यहाँ पर 12 गेंदे 19 रन होते। इस बार पैरों पर डाली थी गेंद, स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गेंद गई है। लेग पाइस का इशारा आता हुआ सुशील सर द्वारा और एक्स्ट्रा रन के साथ में रन संख्या आगे बढ़ती हुई। अब 11 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता है। 11 गेंदों से बनाने हैं 16 रन।
यहाँ पर एक अजीबोगरीब ऑर्डर आया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अगर सुन रही तो उन्हें बता दूं कि कमेंट्री बंद कर दी जाए और सिर्फ चेयरअप ही किया जाए। क्या ये मान्य है? हम कमेंट्री बंद कर दें? हमें तो कोई कहे कि आप मुंह बंद करें, हम तो तैयार है मुंह बंद करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ऑब्जेक्शन लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। मैच स्टार्ट करें। 11 गेंदे 10 गेंदे और गेंद हवा में और मिड विकेट क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा कैच, एक अच्छा कैच कंप्लीट किया गया। और छह रन के लिए यहाँ पर महेश कदम के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। 9 गेंदे 16 रन जीत के लिए चाहिए। 9 गेंदे 16 रन। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर, रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेस्ट या सम्राट, कौन ये मुकाबला जीतेगा? 9 गेंदे 16 रन। नौ गेंदे 16 रन। फिर से एक बार गेंदबाज चल पड़े हैं। बेहतरीन मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। असलम जड़ में डाली हुई गेंद थी, इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट, शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन ही मिलेगा। थोड़ा फंबल जरूर हुआ लेकिन इतना समय नहीं था दूसरा रन लेने का। अच्छी फील्डिंग की प्रदर्शन करते हुए डॉट गे एक सिंगल्स यहां पर आया है। गेंदे बची है 8 और जीत के लिए चाहिए 15 रन। प्रेक्षक कमेंटेटर का मुंह बंद कर सकते हैं लेकिन कमेंटेटर प्रेक्षकों का मुंह बंद नहीं कर सकते क्योंकि प्रेक्षक है वो। इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया, गेंद थर्ड बैंक क्षेत्र पर गई है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 7 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी वापसी। यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले में इस तरह की टीम एफर्ट्स, टीम वर्क यहाँ पर देखने को मिला। हर खिलाड़ी ने अपना भरपूर योगदान दिया और 7 गेंदे और 14 रन पर इक्वेशन आकर पहुंची है। लेकिन क्रिकेट अभी भी बाकी है। अंतिम गेंद जब तक नहीं पड़ती है, अंतिम रन जब तक नहीं बनता है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी टीम जीतेगी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लोअर स्लोअर गेंद थी, अच्छा पिक किया, गेंद हवा में। बच्चन यहाँ पर ऊंचे है, लंबे है, इनके हाथों से कैच नहीं छूटते। हालांकि आगे निकल कर आए थे लेकिन सही समय पर वापस लौटे, कैच भी कंप्लीट किया और कैच कंप्लीट करने के बाद में बहुत अच्छा बैलेंस किया क्योंकि ऐसे समय पर बल्लेबाज क्षेत्र रक्षक कैच लेने के लिए बाउंड्री के बाहर चले जाते, लेकिन बच्चन ने बहुत अच्छी से खुद को संभाला। पहले थोड़ा सा आगे निकल कर गए थे, कैच लिया, फिर वापस पीछे गए लेकिन सही समय पर ब्रेक, बिल्कुल 6 इंच अंदर अपने आप को रोक लिया। लंबे लंबे कदम भी है उनके पास। बिल्कुल आज गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की और फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। 6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता है और 6 विकेटें भी गिर चुकी है। ये बात भी नोट करने लायक है क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो गए हैं लेकिन बाकी जो खिलाड़ियों ने काम किया है वो भी काबिल तारीफ है। फिलहाल अभी अजय गालफड़े सर वहां पर मौजूद है, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। 6 गेंदे 14 रन मुकाबला जीतने के लिए और काफी चेयरअप, काफी शोर गुल के साथ में चेयरअप किया जा रहा है कि इस मुकाबले को आप जीतिए। 6 गेंदे 14 रन। बोलो और चलो। काफी बड़ा प्रहार करने की कोशिश मिस टाइम और यहाँ पर बेहतरीन कैच यहाँ पर शॉट मैदान के क्षेत्र पर कैच लिया और यहाँ पर बल्लेबाज अजय गालफड़े आउट होकर वापस लौटते हुए।
5 गेंदे 14 रन 7 विकेट ऑन बोर्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नए बल्लेबाज अविनाश। 5 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। चलिए जमा ना हो बटलिया टाइम वेस्ट ना करे, अभी 2 मुकाबले और बाकी है। जमा ना हो एक जगह पर, हडल ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पेनल्टी देने का मौका आ जाए। पेनल्टी दे नहीं सकते, अभी क्रूशियल मोमेंट है। आप कहेंगे फिर ऐसे समय पर क्यों पेनल्टी दी गई, लेकिन समय की बर्बादी ना करें। शुभम चालक, इनकी ओर से कुछ इनाम की घोषणा की गई है कि अगर बल्लेबाज मैच जिताते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जितना बड़ा इनाम उतनी बड़ी जीएसटी। फोन पे पर यहाँ पर इनाम दिएगा, ऑनलाइन है। पीएम मोदी साहब के लिए डिजिटल इंडिया करते हुए 5-14। फिर से एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, लगातार दूसरी विकेट, दूसरी सफलता मिलती हुई, बैक टू बैक दूसरा विकेट। चलिए जमा ना हो, जब तक बल्लेबाज आता है तब तक आप फील्डिंग में जमा। देखिए यहाँ पर हमारे पाटिल सर किस तरह से जैसे चिड़िया उड़ाते हैं उस तरह से खिलाड़ियों को उड़ा रहे हैं। जाइए अपने अपने जगह पर, एक जगह ना जमा हो। जी हाँ, पता है हम मैच देख रहे हैं, बिना मैच देखे हम कमेंट्री नहीं करते। हैट्रिक बॉल है, हमें भी पता है। पांच 4 गेंदे 14 रन, हैट्रिक बॉल। मुकुंद एक बार फिर से हैट्रिक ले सकते हैं या नहीं। लेग स्टंप पर थी गेंद, 2 प्रहार किया गया और यहां पर विकेट कीपर ने कर दिया कहानी में ट्विस्ट। 5 रन वाइट दिया नहीं, सॉरी 4 रन सिर्फ, 4 रन सिर्फ। नाही हे वाईट दिलाच नाही, वाईट दिला। हॅलो तुमची काही चुकी नाही सर। 22-4 मला वाटलं व्हाईटचे 4। ओके रिव्ह्यू घेतलाय, रिव्ह्यू दाखवून दिला जाईल। बॅटर टीमचा रिव्ह्यू आहे, परंतु त्या 4 धावा मिळाल्यात। बिल्कुल यहाँ पर सही निर्णय है अंपायर का, बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद गई थी। रिव्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अंतिम गेंद है, रिव्यू घर ले जाकर क्या करेंगे, इसलिए रिव्यू लिया गया। हो सकता है कि रिव्यू मिल जाए तो 5 रन मिल जाए, लेकिन लेग स्टंप पर गेंद तो 3 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता है। 10 रुपए कुरकुरे कौन खाएगा, जो खाएंगा उसका जुलूस निकाला जाएगा। 3 गेंदे 10 रन, रोमांचक मुकाबला। और फिर से बल्ले से खेला है, काफी करारा प्रहार। यहाँ पर इससे बदनसीबी कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर रन आउट के लिए बिल्कुल डाइव लगा दी बटला ने। 2 रन तो मिल चुके थे, तीसरे रन के लिए जा रहे थे। बिल्कुल सही निर्णय था कि तीसरा रन लेना चाहिए, क्योंकि 3 गेंदे 10 रन की आवश्यकता थी, लेकिन तीसरा रन यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया। इसे कहते हैं कि सबसे बदनसीबी। यहाँ पर बटलिया का एफर्ट देखिए, बिल्कुल उड़ता हुआ यहाँ पर खिलाड़ी। 2 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता है। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2 गेंदे 8 रन। विकेट कीपर बटला ने जो गलती की थी, चौका छोड़ा था, इस बार रनआउट के लिए बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया, उड़ाया हवा में और डायरेक्ट स्टंप पर जाकर लैंड किए। 2 गेंदे 8 रन और लास्ट विकेट मैदान में। आप रन के लिए दौड़ो तो सोच समझ कर दौड़ना, क्योंकि अगर रनआउट हो गए तो मैच खत्म हो जाएगा। 2 गेंदे 8 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो रहेंगे, नए बल्लेबाज, न्यू बैटर, जो नए बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पर रहेंगे ना।
अंपायर बिल्कुल बिल्कुल 2 गेंदे 8 रन, 2 चौके 1 छक्का या 1 डबल, क्या कुछ होगा देखना होगा। फील्डिंग की सजावट करते हुए कुछ खिलाड़ियों कह रहे हैं कि आप बाउंड्री लाइन से फील्ड करें, बिल्कुल भी हमें चांस नहीं लेना है। 2 गेंदे 8 रन, किसी ने कहा था कि 68 रन का पीछा करते हुए इतनी तकलीफ इतनी दिक्कत होगी। ओ बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, यहाँ पर दौड़ पड़े हैं और मैंने कहा था कि दौड़ना है तो थोड़ा सोच समझ कर दौड़ना, लेकिन यहाँ पर गलती, बहुत बड़ी गलती। क्यों दौड़ा कुछ पता नहीं चला, क्या आवश्यकता थी इस तरह से दौड़ने की। अंपायर लास्ट बॉल पर क्या हुआ है, ऑल आउट तो हो गए हैं, लेकिन स्कोर ऑफ तीसरा वाइड है या नहीं, डॉट है, ओके। तो डॉट गेंद, ए मैच समाप्त, ऑल आउट, टीम ऑल आउट हो गई है। 68 रन का पीछा करते हुए जो पेनल्टी मिली थी 2 रन की, उसके बावजूद यहाँ पर 2 गेंदे 8 रन नहीं कर पाए। अगर हो चलिए आप बाहर आ जाइए, अब किसको गेंदबाजी करेंगे, जीत गए आप। तो एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच बने हैं मुकुंद उगल मुगले। एक अच्छा परफॉर्मेंस मुकुंद द्वारा, जब मैच सिचुएशन बिल्कुल टाइट थी उस समय पर 2 लगातार विकेट हासिल किए और बिल्कुल मैच में वापसी की, एक अच्छा स्पेल कंप्लीट किया और मुकुंद उगल मुगले हुए हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच। अगला जो मैच होगा चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पर